नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरबी एजुकेशन में। एससीईआरटी सीरीज में हम स्टैटिक जीके की क्लास देख रहे थे, यानी कि स्टैटिक जीके जो एससीईआरटी में सीधे सीधे लिखे गए हैं। और आज की कड़ी में हमारा चौथा क्लास है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस की एग्ज़ाम दे रहे हैं या आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो यह आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। और हाँ, एक सूचना है, आप लोग अगर अभी तक हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम पेज से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। हमारे फेसबुक पेज पे लगभग 10,000 लोग हैं, जहाँ पे सारा अपडेटेड कंटेंट हमेशा अपडेट होते रहते हैं। तो अगर आपको अपडेट रहना है तो आप हमारे फेसबुक पेज से ज़रूर जुड़ जाइएगा। फ्रेंड्स, कोई पैसा नहीं लग रहा है उसको जुड़ने में, बस एक बटन क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कक्षा को। बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। तो दिल थाम के बैठिए और कहीं मत जाइए इस वीडियो के अंत तक। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, यह टॉपिक है महत्वपूर्ण कथन एवं नारे। बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहला आपको फेमस पता ही है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। इनके द्वारा यह नारा दिया गया। कायरता से कहीं ज़्यादा अच्छा है लड़ते लड़ते मर जाना। कायरता से कहीं ज़्यादा अच्छा है लड़ते लड़ते मर जाना। यह महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता के द्वारा कहा गया था। अगला नारा है, जिंदगी तो अपने दम पर ही जीती जाती है, दूसरे के कंधे पर तो सिर्फ जनाजा उठाए जाते हैं। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, यानी कि ज़िंदगी हम अपने बलबूते जीते हैं और दूसरे के कंधों पर तो सिर्फ जनाजा उठाया जाता है। हमारे शहीद आजम भगत सिंह का ये कहना है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मज़ा भी आने वाला है आपको। एक क्वेश्चन है कि नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिक, यह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा कहा गया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा नदी के किनारे से पानी सूखकर टेम्स के किनारे वर्षा कराती है। यह जॉन सुलिवान के द्वारा कहा गया था। अगला है फ्रेंड्स कि मैं देश के बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक की है। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य को ताबूत में कील सिद्ध होगी। लाला लाजपत राय। यह घटना हुई थी 1928 में, जब साइमन कमीशन भारत आया था और साइमन कमीशन के विरोध कर रहे लाला लाजपत राय को जो है लाठियों से पुलिस के द्वारा बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। उसी समय लाला लाजपत राय के द्वारा यह कहा गया था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी। याद रखिएगा, ये कहा था लाला लाजपत राय। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर एक एग्ज़ाम में ये आपको देखने को मिल जाएगा। कहा था कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी आकांक्षा है कि मैं शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बन सकूं, मृत्यु कांग्रेस की अंत में देखूं। यह लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन इसी के समय हुआ था, आपको याद रखना चाहिए 1905 में। तो यह कथन किसका था? यह कथन था फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन का। अगला है, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टरटराते हैं तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था और यह ऐसा इसलिए कहा था कि आपको भी पता है कांग्रेस का अधिवेशन साल में एक बार होता था, जिसके लिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ऐसा कहा गया था। फ्रेंड्स, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर भी रगड़ने से होती है, यह भगत सिंह का कहना था। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा कहा गया था। इन्होंने ही 1923 में की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। आराम आराम है जवाहरलाल नेहरू, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, वेदों की ओर लौटो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ, समाजवादी विचारधारा से हमारे नेता प्रेरित थे। हमारे नेता समाजवादी विचारधारा के थे जो कि जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन्होंने कहा था मैं स्वभाव मेरी समाजवाद से प्रेरित है। यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो हमारे देश में अनेकों पाकिस्तान बन जाएंगे। जब भारत को आज़ादी मिल गई थी, जब भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे थे, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह बात कही गई थी। अगला जो फ्रेंड्स इसमें है वह है कि हिंदुस्तान को तलवार के बल पर ही जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह एल्गिन द्वितीय के द्वारा कहा गया था।
हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा, यह जवाहरलाल नेहरू का कथन है। भारत की विभाजन मेरी लाश पर होगी, लाख लिखा हुआ है, ये गलत है, लाश पर होगा। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा, ऐसा महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला था। यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। किसके बारे में फ्रेंड्स? तो ये आप लोगों को भी पता होगा कि यह कहा गया था क्रिप्स मिशन के बारे में। हमने घुटना टेक दी कर रोटी मांगी थी परंतु पत्थर मिला, यह जो है कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उन्होंने गांधी जी ने पत्र लिखा था 5 तारीख को। यह डेट जो है महीना था याद कीजिएगा 5 मार्च लिखा था डेट, 5 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपना 11 सूत्री मांग लिखा था, प्रस्तुत किया था। लॉर्ड इरविन तत्कालीन जो है क्या थे? तो लॉर्ड इरविन तत्कालीन वाइसराय थे और इन्हें 11 मार्च तक का समय दिया गया था। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये डाटा थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। तो ये जो है ये समझिए कि इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन से अपनी 11 सूत्री मांग रखी थी और कहा था, तो उसी में इरविन के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया गया था, जिसके कारण गांधी जी ने कहा था कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी परंतु हमें पत्थर मिला। और फिर शुरू हो जाता है दांडी यात्रा जिसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानते हैं। वह स्वदेश राज होता है एवं सर्वोपरि एवं महाउत्तम होता है, यह कहा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारतीय संस्कृति पूरी तरह से हिंदू है, न ही इस्लामी है, कुछ अन्य वह सबका संयोजन है, यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। दास्ता का नया चार्टर, जवाहरलाल नेहरू, इनकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह कहा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। फ्रेंड, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला जो है, हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर नहीं थोपा जा सकता है, यह एटली के द्वारा कहा गया था। तुम मुझे खून दो, पहले ही बता चुका हूँ, सुभाष चंद्र बोस। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। फ्रेंड्स, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह कहा गया था। राजेंद्र प्रसाद भारत के अजात शत्रु हैं, यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। भारत भूख से मर रहा है, यह कथन दादा भाई नौरोजी के द्वारा फ्रेंड्स कहा गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने वाली है फ्रेंड्स, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला जो है यह कहा गया था, यह देखिए, कहा था गांधी अर्धनग फकीर है। विंस्टन चर्चिल जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे 1931 ईस्वी में। कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है, यह अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था, यह महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। पब्लिक सेक्रेटरी भारतीय गुलामी का 1 नंबर का विधेयक है, यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। भारतीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा हेतु प्रमुख भारतीयों का ह्यूम साहब के द्वारा हुआ, यह एनी बेसेंट ने कहा था। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे। एओ ह्यूम यही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करा था, ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, ऐसा कहा था किन्होंने? तो लाला लाजपत राय ने। भारत में अपनी आवाज़ कांग्रेस से पाई है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया था। यह कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, यह फिरोज शाह मेहता के द्वारा कहा गया था। फ्रेंड्स, अगला जो है, अगला पॉइंट देखिएगा, हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है, यह बाल गंगाधर तिलक था। गांधी जी मुस्लिम गोखले बनाना चाहते थे, अली जिन्ना का ये कथन था। क्रिप्स मिशन पाकिस्तान का उपहंस है, यह भी मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। तिलक भारतीय अशांति के जनक वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। अरविंद घोष भारतीय असंतोष का परिणाम है, यह भी वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। इसके अलावा यह मैं पहले ही बता चुका हूँ, हिंदू मुस्लिम भारत माता की 2 आंखें हैं, सर सैयद अहमद खां। बहुत ही महत्वपूर्ण यह हो सकता है, हिंदू मुस्लिम भारत की 2 आंखें किसने कहा था? सर सैयद अहमद खां। अगला है, अगर मनुष्य में दिव्यता हो सकती थी तो वह नेरोजी में थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था दादा भाई नौरोजी के बारे में। कर्जन ने वही किया जो औरंगजेब ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले कहा था। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है। इंग्लैंड हमारा पथ प्रदर्शक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ऐसा कहा गया था। फ्रेंड्स, गोखले भारत का प्रथम कूटनीतिक थे। जवाहरलाल नेहरू, क्रिप्स मिशन एक ऐसे बैंक का चेक है जो टूट रहा है, JL नेहरू और महात्मा गांधी ने कहा था कि यह पोस्ट डेटेड बैंक का चेक है।
क्रिप्स शैतान के वकील हैं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हिंदू मुस्लिम मुख्यतः 2 राष्ट्र है, वीर सावरकर के द्वारा यह फ्रेंड्स कहा गया था। भारत एक और सूत्र में बंधा राष्ट्र नहीं माना जा सकता, वीर सावरकर का ही कथन है। मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था परंतु मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी, मोतीलाल नेहरू ने कहा था। भारत के मुसलमान स्वतः एक राष्ट्र हैं, जैफरुल हुसैन के द्वारा यह फ्रेंड्स कहा गया था। मैं विद्रोह हूँ एवं स्वराज विद्रोह आवश्यक है, यह कथन कहा गया था आपका फ्रेंड्स चित्तरंजन दास के द्वारा। हमें पाकिस्तान अथवा आत्महत्या में से किसी एक को चुनना है, यह कहा गया था गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। हमारा नारा है नष्ट करो नष्ट करो, यह था चित्तरंजन दास का। मैं विद्रोही हूँ और कांग्रेस से विद्रोह किया है, यह भी कहा गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। भगत सिंह की ओर इकबाल का एक ही अर्थ है, यह कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मैं भारत का भिखारी हूँ, यह एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया था फ्रेंड्स। सारी हिंदुत्व प्रणाली पश्चिम से बढ़कर है, यह एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया था फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा। सारी हिंदुत्व प्रणाली पश्चिम से बढ़कर है, यह एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया था। और मैं भारत का भिखारी हूँ, यह कहा गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अरविंद घोष एक उल्फा थे, यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। असहयोग आंदोलन एक मूर्खतापूर्ण विरोध है, यह एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया था। क्रांति का अभिप्राय बंदूक व पिस्तौल नहीं, भगत सिंह का यह नारा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, बेइंग इंस्टीट्यूट कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं, लॉर्ड मिंटो था। सांप्रदायिक दंगा का जनक कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा, बाल गंगाधर तिलक। हर मूल्य पर स्वावलंबन है, यह कहा गया था लाला लाजपत राय। अगर नारे से प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण था यह, आप लोगों ने भी देखा, सारे कवर हो गए हैं इसमें। इसके अलावा आपका कोई क्वेरी है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, और आप जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज से। आज का अपडेट खत्म होता है फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।